गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री धीरे धीरे आएंगे। अब डिस्कनेक्ट हो गया है यूट्यूब पे तो हम लोग शुरू करते हैं गुरुदेव जी का सत्संग। गुरुदेव जी के सिद्ध योग की जानकारी सबसे पहले जो नए साधक इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए। गुरुदेव रामलाल जी सियाग समर्थ गुरु हैं और गुरुदेव सिद्ध योग की दीक्षा देते हैं। सिद्ध योग की दीक्षा में गुरुदेव एक संजीवनी मंत्र देते हैं। संजीवनी मंत्र का जाप साधक को मन मन में करना है, बिना होठ और जीभ हिलाए, और जितना हो सके उतना जाप करना है। ऐसा नहीं है कि 10 दिन करना है, 11 दिन करना है, 21 दिन करना है, 45 दिन करना है। जैसे हम लोग पहले माला लेते थे ना कि 10 माला करनी है, 15 माला, 20 माला करनी है, वैसे कुछ भी सिस्टम नहीं है। गुरुदेव कह रहे वो काउंटिंग वाला सिस्टम इसमें नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको हर समय जाप करने की कोशिश करनी है। कोई भी काम आप कर रहे हो ना, खाना पीना, चलना फिरना, कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, बाथरूम में भी हो इवन, तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बस आपको मन मन में जाप करना है, बिना होठ जीभ हिलाए। अच्छा, इसकी काउंटिंग क्यों नहीं करनी है, क्यों काउंटिंग नंबर गुरुदेव ने मना किया है? क्योंकि काउंटिंग से ये काम होने वाला नहीं है कि कितना नंबर, इतना नंबर हो जाएगा तब होगा। काउंटिंग वाला कोई प्रोसेस नहीं है। उसका कारण ये है कि जब आप कुछ दिन इस मंत्र को जपोगे तो कुछ दिन के बाद आपको इस मंत्र का एजपा जाप लग जाएगा। एजपा जाप का मतलब है कि फिर वो 24 आवर्स आपके अंदर में चलने लग जाएगा, हमेशा जीवन भर के लिए वो चलने लगेगा, कभी बंद नहीं होगा वो। आप अचानक जब देखोगे, रात को उठोगे पानी पीने के लिए, बाथरूम जाने के लिए, तो देखोगे वो मंत्र अपने आप चलने लग गया। तो ऐसे कई इंसिडेंट होंगे जब आपको रियलाइज़ होगा कि वो मंत्र अपने आप ही चल रहा है, मैंने तो सोचा भी नहीं ना जपने के लिए, वो कैसे अपने आप चालू हो गया, मुझे याद आ गया मेरे को। तो उसे एजपा जाप की स्थिति कहते हैं, वो ज़िंदगी भर चलती है। तो आपने शुरुआत में उस मंत्र को जपना है, जितना हो सके जपना है। तो आपका टारगेट क्या है कि आप इतना जपो कि आपको एजपा जाप लग जाए। फिर गुरुदेव कहते हैं फिर नाम जपने, याद रख के नाम जपने से छुट्टी, ठीक है। फिर आप दिन में 5-6 बार बस याद कर लो कि हाँ जपना है बस। और वो आपकी नींद में भी चल रहा है, आप कोई काम कर रहे हो तब भी चल रहा है। तो बदलाव जो है अध्यात्म में वो तब आता है जब 24 आवर्स आपके मन की जो डायरेक्शन है ना, वो नीचे से ऊपर हो जाएगी। मतलब नीचे जगत काम है, ऊपर भागवत काम है, ये भागवत काम, नीचे जगत काम। तो मन जो है ना संसार में घूमता है, इच्छाओं के प्रति घूमता है। तो उस नाम की जब 24 आवर की तेल की धार की तरह झड़ी लग जाएगी ना, तो मन जगत काम से भागवत काम की तरफ उसका मुख हो जाएगा। अब उसको ऊपर चढ़ना है। अब उसको ऊपर चढ़ने की वो अलग प्रोसेस है। वो धीरे धीरे एम्प्टी होगा, विचारों से मुक्त होगा, आसक्तियों से मुक्त होगा, इन चीज़ों से मुक्त होगा। अब उसकी डायरेक्शन है। लेकिन अब ये है कि उसको हमने बस में चढ़ा दिया, भाई तो बस में चढ़ गया, अब तू जा, और बस रुकेगी नहीं कहीं भी, वो सीधी वो यहाँ जाएगी तभी रुकेगी। तो वो बस में बैठ गया है समझो। अब वो बस में बैठ गया है, बस का जो तेल है ना वो एजपा जाप ही है। तो एजपा जाप कभी बंद नहीं होगा। जिस बस में हमने मन को बिठा दिया है, भागवत काम में, वहाँ जाना है, यहाँ तक जाना है तुझे, बस तेरी आखिरी जो है स्टेशन यहीं पर है, वो बस वहीं तक जाएगी। तो वो चली हुई है बस और वो जा रहा है बस। सो रहे हो तब भी उसकी दिशा उसी तरफ है, जाग रहे हो तब भी है, कोई काम कर रहे हो तब भी है। तो एजपा जाप बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है फाइनली हमने अपने मन को एक डायरेक्शन दे दी है और एजपा जाप का जो तेल है वो उसको बस को चलाता रहेगा और वो जाता रहेगा, वो ज़रूर पहुंचेगा वहाँ पे। अगर उसकी डायरेक्शन ही नहीं है, जैसे हम जो जाप करते हैं ना, काउंटिंग ले लिया हमने, आज कर लिए 11 माला, कल कर ली 11 माला, 21 दिन कर लिया, ऐसा कुछ कर लिया, तो क्या होता कि जितनी देर तो किया उतनी देर तो उसका मुँह सीधा है, जगत काम से भागवत काम की तरफ है, वो ऊपर को है। और जैसे ही हमने छोड़ा, कोई काम में लगे तो फिर वो जगत में घुस जाएगा।
तो कोई सफ़र तो उसने तय ही नहीं किया। थोड़ी देर ऊपर चढ़ा 11 माला तक, जैसी माला बंद की फिर नीचे डुबकी मार दी, क्योंकि मूल रूप पे उसका जो खिंचाव है ना वो नीचे ही है। तो जैसे ही वो बंद किया, जैसे ही वो 21 दिन हुए पूरे या 20 दिन या 11 दिन पूरे हुए, वो नीचे डुबकी मार देगा, फिर संसार में फंस जाओगे। तो गुरुदेव का कहना है कि आप ना काउंटिंग करके मत करो, इसको तो परमानेंट 24 आवर्स की सप्लाई चाहिए, नहीं तो ये यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, इतना खींचता नहीं। ठीक है, आपने 23 आवर्स जाप किया और 1 घंटा छोड़ दिया, उस 1 घंटे में नीचे गिर जाएगा वो। तो इस चीज़ के लिए क्या ज़रूरी है, ए जपा जाप लगना ज़रूरी है कि आप सो भी रहे हो ना तो भी वो जाप चलना चाहिए। ठीक है, जब आप सो जाओगे ना तब भी मन स्वप्न देखता है, अपने ख्याली पिलाव बनाता है, तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। तो अध्यात्म में प्रोग्रेस तब होगी जब 24 आवर्स मन की दिशा बदल जाएगी, भागवत काम हो जाएगी। इसीलिए नाम जप का बहुत महत्व है और काउंटिंग का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए आपको माला नहीं पकड़नी है, बल्कि आपको जितना हो सके जपना है। आपका पहला टारगेट ए जपा जाप का है। ए जपा जाप जब आप जपोगे ना तो मन की एक स्थिति होती है, तो मन जब ऊर्ध्व गति करता है, हाँ, प्राण उठते हैं, चेतना जब ऊपर उठने लगती है, तो हमारे शरीर के कई हिस्से हैं वो कुछ तो जगत की तरफ हमें स्पेसिफिक ऊर्जा देते हैं और कुछ अध्यात्म में व्यक्ति को उठाते हैं। देखते हैं कोई व्यक्ति पैदा हुआ, बड़ा धर्मकांडी व्यक्ति है, बड़ा धर्म कर्म करने वाला है, नाम जपने वाला है, कहते हैं हमारे घर में तो भाई कोई संत पैदा हो गया है, मंदिर जाता है, भगवान के भजन करता है, इसको तो बाकी लड़कों की तरह घूमना फिरना पसंद ही नहीं है, लड़की को तो पूजा पाठ में ही लगी रहती है। लेकिन कोई घर में पैदा हो जाता है तो भगवान का नाम तक लेता नहीं। तो ऐसा दो व्यक्तियों का अंतर क्यों होता है? क्योंकि वो चेतना का अलग अलग स्तर होता है। और वो चेतना के स्तर हैं कहाँ, कैसे पता चलेंगे हमारे चेतना के स्तर कैसे है? जो साधक है, वो जो बच्चा पैदा हुआ है वो भगवान का नाम ले रहा और एक बच्चा नहीं ले रहा, कैसे पता चलेगा कि वो चेतना के अलग अलग लेवल पे है? तो हमारा जो शरीर है इसका एक लेवल है, सबसे नीचे का लेवल है मूलाधार चक्र बोलते हैं उसको, वो सबसे नीचे का लेवल है, मनुष्य के लिए न्यूनतम। ठीक है, जानवरों के लिए हाईएस्ट होता है, वो उससे आगे वो लोग नहीं जाते, उसके आगे इंसान का जन्म होता है। तो इंसान का न्यूनतम मूलाधार है, सबसे नीचे की चेतना। ठीक है, उससे भी नीचे होती है वैसे तो चेतना मूलाधार से नीचे फिर घुटनों तक होती है, फिर पैर तक होती है, पैर के नीचे में भी चेतना रहती है, इतनी नीचे भी चली जाती है इंसान के शरीर के हिसाब से। ठीक है, बहुत नीचे चली जाती है, पैर के नीचे चेतना चली जाती है। तो जनरली कंसीडर करते हैं कि किसी की चेतना मूलाधार चक्र के नीचे है। अब नीचे कहीं भी हो सकती है, पैरों तक, है ना। और एक चेतना में जब कोई साधक पैदा होता है, कोई भक्त पैदा होता है, तो उसकी चेतना हृदय के आसपास होती है, हृदय से ऊपर होती है। हृदय के ऊपर का जो जगत है, यहाँ से यहाँ तक का, ये अध्यात्म का जगत है, भागवत का जगत है, भगवान की दुनिया, किंगडम ऑफ गॉड। जीसस ने कहा ना, किंगडम ऑफ गॉड, भगवान का राज्य। तो ये ऊपर है। पुराने कर्म प्रारब्ध से किसी को मनुष्य का जीवन मिला, लेकिन उसके कर्मों के हिसाब से उसको चेतना के कौन से स्तर पे जीवन मिला, ये मुख्य तौर पे डिपेंड करता है कि वो कैसा होगा जीवन में। तो अगर तो वो बहुत अच्छे कर्म उसने किए हैं, भागवत पाठ पूजा किया है, कोई भक्त रहा है, तो उसकी जो चेतना का स्तर रहेगा वो हृदय से ऊपर रहेगा, तो वो भक्त हमेशा भगवान के भजन में लगा रहेगा। और जो नीचे है तो फिर तो वो हमारे जैसे नीचे ही है। अब बहुत कोई नीचे हो गया तो फिर भगवान को गालियाँ देने वाला भी होता है। जिसकी चेतना बिल्कुल पैरों में चलेगी तो वो भगवान के नाम से अपनी हर असफलता का दोष भगवान पे देगा, भगवान को गाली देगा, भगवान को पसंद नहीं करेगा, भगवान के नाम से दूर भागेगा, भागवत मंदिरों के दूर भागेगा, सत्य से दूर भागेगा, झूठ बोलेगा, ईर्ष्या करेगा, क्लेश करेगा, लड़ाई झगड़े करेंगे, लोगों की हानि होगी, जन समाज की हानि होगी, देश की हानि करेगा, परिवार की हानि करेगा, सब जगह जो है वो गलत काम करेगा, तो उसकी चेतना बहुत नीचे चलेगी। ठीक है, तो हम चेतना के आधार पर देखते हैं कि अलग अलग व्यक्ति होते हैं, अलग अलग स्तर के लोग होते हैं, अलग अलग स्तर पे जन्म होता है। अब जो साधक है उसको गुरुदेव कहते हैं कि तुम नाम जपो, तो अब तुम्हारी चेतना कहीं भी है। ये जो संजीवनी मंत्र है जो गुरुदेव जी ने दिया है 2009 में, गुरुदेव ने कहा ना 30 जुलाई को, कि अभी मैंने इसको छोड़ दिया, ये आकाश में चला गया। सब आकाश में जाने का अर्थ बहुत बड़ी बात है। आकाश में छोड़ने वाला जो साहस है वो ईश्वर के अलावा किसी गुरु का नहीं हो सकता। मतलब कोई गुरुओं की तो बहुत स्टेजेस होती है ना, बहुत सारे गुरु होते हैं, उनकी स्टेजेस होती हैं, लेकिन ऐसा गुरु जो साक्षात परब्रह्म का, वैसे गुरु को ही परब्रह्म बोला जाता है,
आपके गुरु कोई भी हो वो परब्रह्म के समान ही है, आप उनको परब्रह्म मान के ही चलोगे, तब वो अपने उच्चतम स्तर तक आपको उठा सकते हैं, रूपांतरण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी गुरुओं की कैटेगरी होती है, गुरुओं का स्टैंडर्ड या चेतना का स्तर होता है कि इतने लोगों को चेतन कर सकता है ये गुरु, या वो आश्रम में बुलाएगा, अपने साथ रखेगा, अपने एरिया में रखेगा और शिष्यों का डेवलपमेंट करेगा। तो इस हिसाब से देखें तो गुरुदेव रामलाल जी स्याग का जो स्तर है वो ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड का स्तर है। ये कब पता चला? ये जब 2009 में उन्होंने कहा कि मैंने आकाश में छोड़ दिया ये संजीवनी मंत्र। संजीवनी मंत्र का अधिकारी बनने के लिए बहुत ज़्यादा पुण्य होने चाहिए, किसी गुरु की प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा पुण्य होने चाहिए। अब लोग जो है बहुत सारे फैले हुए हैं, कहीं कहीं कोई अच्छी चेतना वाला ऐसा व्यक्ति है जो हिंदुस्तान में नहीं है, बहुत दूर है जहाँ पर नहीं पहुँच सकते डायरेक्ट, या वो यहाँ नहीं पहुँच सकता तो कैसे पहुँचे उसके स्तर तक, भौतिक स्तर तक गुरुदेव नीचे आए, हमारे लेवल तक आए, और फिर उन्होंने मंत्र को भी छोड़ दिया इंटरनेट के माध्यम से उस व्यक्ति तक जिसकी चेतना अगर बिल्कुल नीचे है, उसमें किंचित मात्र भी धर्म बाकी है, जरा सा भी धर्म बाकी है, सुधार बाकी है, चाहे उसकी चेतना कितने भी नीचे है, तो वो भी वहाँ से ऊर्ध्व गति कर सकता है। ये इतना महान मंत्र है, और गुरु का इसको ओपन कर देना, छोड़ देना इस महामंत्र को, इस विशेषता को बताता है कि ये मनुष्य की आखिरी उम्मीद है। ये मंत्र मनुष्य जाति की आखिरी उम्मीद है, अगर मनुष्य जाति को बचना है, क्योंकि आपस में लड़ लड़ के मरने के लिए अभी बहुत सारे रीजंस हो गए हैं, अभी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके लिए पूरी मानवता आपस में लड़ के ख़त्म हो सकती है, उसकी कमी नहीं है अभी। लेकिन बचाने के लिए भी एक सूत्र है जिसे महामंत्र कहा गया है, जिसे संजीवनी मंत्र कहा गया है। तो ये संजीवनी मंत्र वही मंत्र है जो आखिरी चेतना का व्यक्ति जिसमें जरा सी भी धर्म बाकी होगा वो उठ सकता है, इस मंत्र से उसके मन को ऊर्ध्व गति दी जा सकती है। तो करना क्या है इस मंत्र की महानता में कि हमें इस मंत्र को जपना है, क्योंकि ये मंत्र महान है इसीलिए इसका जपा जाप कुछ ही दिन में लग जाता है। कोई बीमार व्यक्ति है ना, बहुत बीमार व्यक्ति है, तो उसको तो इमीडिएटली लग जाता है, क्योंकि उसकी श्रद्धा विश्वास ज़्यादा होता है गुरु के प्रति, वो ठीक होना चाहता है, वो श्रद्धा से और विश्वास से जपता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपनी जिज्ञासावश जुड़ा है, जानना चाहता है, तो 15-20 दिन अच्छे से नाम जप करे, जितना याद रहे उसको नाम जप करे, तो उसको जपा जाप लग जाएगा। जनरली मंत्रों का जपा जाप इतनी जल्दी नहीं लगता, 14-14 साल, 15-15 साल, 20-20, 30-30 साल भी नाम जपो तो जपा जाप नहीं लगता, क्योंकि मंत्रों की सिद्धि कुछ होती है जो गुरु जब देते हैं, तो गुरु का जपा हुआ मंत्र, गुरु के गुरु का जपा हुआ मंत्र, गुरु से गुरु का जपा हुआ, तो वो एक लीनियज है कि इतने सारे गुरुओं ने वो कई हज़ार करोड़ बार जप चुके हैं वो मंत्र। तो जब गुरु किसी को अपना शिष्य बनाता है तो वो पूरी लीनियज की जो उसे प्राप्त होती है, ग्रांट प्राप्त होती है कि इन्होंने जपा, ये हमारा पुत्र है तो इसे सब कुछ मिलना चाहिए, तो वो सारे ऋषि मुनियों का जपा हुआ जाप जो है वो उस व्यक्ति में उतरना शुरू होता है और उसको जपा जाप लग जाता है। तो इस मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसका जपा जाप बहुत जल्दी लग जाता है। 21 दिन 50 दिन ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बस जपो अच्छे से, वो बहुत जल्दी आपको लग जाएगा। तो वहाँ जहीं वो लगा, समझ लो आप उस बस में बैठ गए जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वो फिर यहीं जाके रुकती है, तो उस बस में आप बैठ गए, आपका मन जो है भागवत की तरफ चल पड़ा। अब जब भागवत की तरफ चल पड़ा तो आपके रास्ते में जहाँ चेतना आपकी जितनी लेवल की नीचे है और नीचे उतना ही गहराई है। सुबह 4 बजे का जो थोड़ा सा हल्का अंधेरा होता है, हल्का सा होता है, तो उससे पहले बहुत घना अंधेरा भी होता है, फिर आप डीप रात्रि में चले जाओ तो चेतना को भी आप ऐसे ही देखो, ये शिखर दोपहर है, या समझ लो ये पूरी तरह से जगमग है रोशनी, और नीचे जितना जाओगे उतना डार्कनेस है। तो चेतना जितनी डार्कनेस में है वहाँ से उसको उठना है, तो संघर्ष भी उतना ही होता है, व्यक्ति के जीवन में उठने का संघर्ष भी उतना ही रहेगा, क्योंकि साधना में हमें ऊर्ध्व गति करनी है, प्रकाश की तरफ जाना है, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना है, और अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाले का नाम है गुरु। गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है उजाला, तो अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाला गुरु। तो ये मंत्र आपको क्या करेगा, अंधकार से उजाले की तरफ लेके जाएगा। तो ये मंत्र रूपी गुरु ही है, गुरु का ही स्वरूप है ये मंत्र में और गुरु में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का पर्पस तो एक ही है ना। ठीक है, तो गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण भाव रख के इस मंत्र को जपना चाहिए कि जैसे ये गुरु ही है, गुरु से कम नहीं है ये मंत्र। ठीक है, तो गुरु के प्रति समर्पण रहना बहुत जरूरी है।
तो फिर ऊर्ध्व गति होनी शुरू हो जाती है। ये है नाम जप की महिमा, ए जपा जाप की महिमा, और स्पेसिफिकली कलयुग में ए जपा जाप की महिमा। और क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है ना कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो जो सुमिरेगा इसको वही उतरेगा, पर इतनी डार्कनेस से ऊपर उठना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ए जपा जाप कभी बंद नहीं होता। तो आपकी सहायता करते हैं गुरु ए जपा जाप प्रदान करके, क्योंकि वो पूरी गुरुओं का जपा हुआ होता है और वो सारी शक्ति आपको ऊपर खींचती है। आप कितने भी गहरे अंधकार में क्यों ना हो, वो प्रकाश आपको खींच ही लेगा ऊपर। तो ए जपा जाप आपका टारगेट होना चाहिए, कोई नंबर सिस्टम नहीं होना चाहिए। अब आपको अगर पता ही ना चले कि मुझे ए जपा जाप लगा है कि नहीं लगा, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। नहीं पता तो नहीं पता, जपते रहो नाम, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पहुँच गया। जब आप इस जगत काम से भागवत काम में प्रवेश करोगे मतलब भागवत जगत में एक काम होता है जगत काम, एक होता है भागवत काम, मतलब ईश्वर की लगन जिसमें लग जाए, तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी स्थिति कहीं भी थी, आपकी चेतना कहीं भी थी, लेकिन जब आप एंटर करोगे भागवत में, यानी कि हृदय से आप प्रवेश करोगे भगवान के किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के जगत में प्रवेश करोगे, तब आपको साइन मिलेगा पहला। तब आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी, भगवान की, उस ब्रह्म की आवाज़ सुनाई देगी आपको। कैसे सुनाई देगी? आपके कान से सुनाई देगी, आपके लेफ्ट कान में या फिर राइट कान में एक आवाज़ आएगी। वो कैसी होगी? जैसे रात का सन्नाटा होता है ना, वो झिंगूर होता है ना, इंग्लिश में उसको बोलते हैं क्रिकेट, क्रिकेट बोलते हैं उसका साउंड होता है, या हम झिंगूर बोलते हैं, और रात को एक कीड़ा बोलता है करता है, वो वाला। या फिर कैसी आवाज़ होगी? एक लंबी सी ची करके कोई आवाज़ आ रही है, ठीक है, इस तरह से कोई ऐसा साउंड आएगा, या घंटियों की आवाज़ आ रही है, टन 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 टन, बस वो ऐसे ही बजता रहेगा कॉन्टिन्यूसली, विदाउट ब्रेक चलता ही रहेगा वो। तो उसे कहते हैं ब्रह्मनाद, अनहदनाद, मनोहर की मुरली। तो जिस दिन वो सुनाई देने लग गई, समझो कि मेरी चेतना जो है वो जगत काम से, जगत से भगवत में प्रवेश कर गई, हृदय से हृदय के पास आ गई। अब उसे, ये बस शुरू है, मतलब हृदय में घुसने वाले हो आप, भागवत जो जगत है उसमें घुसने वाले हो, तो वो प्रवेश करवाता है आपको, वो साउंड ही प्रवेश करवाता है। वो मंत्र जाप इतना तीव्र हो जाता है वहाँ जाके कि उसका रूपांतरण उस ब्रह्मनाद में हो जाता है। तो ब्रह्मनाद तो आपको सुनाई देता है, वो ईश्वर की आवाज़ आपको सुनाई देती है, लेकिन मंत्र जाप जो है वो अनहदनाद ही है, अनहदनाद ही है जो आप जप रहे हो, जिस मंत्र को जप रहे हो ना, जो गुरुदेव संजीवनी मंत्र दे रहे हैं वो वही है, लेकिन आप अपनी तरफ से जप रहे हो उसको। ए जपा जाप क्या है? आपके मन ने लगन पकड़ ली, फिर वो तेज हो गया, चल रहा है 24 आवर्स। फिर वो जब हृदय के पास पहुंचने लगता है, उसकी तीव्र गति और भी ज़्यादा हो जाती है, जैसे स्पीड है ना। तो हमने क्या किया, हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, बस स्टार्ट की, तो बहुत सारी वो गारा होता है ना मिट्टी का, बहुत सारा, जिसे हम कहते थे दलदल की तरह। तो दलदल में जब चलते हैं तो बहुत धीरे धीरे चलता है वो, है ना, हमें जाप करते हैं। फिर थोड़ा कम हो गया तो पानी में चल रही है, फिर थोड़ी सी मिट्टी में चल रही है, और फिर वो जब सड़क आ जाएगी फिर वो स्पीड पकड़ लेगा। बस ये वही बात है। तो ए जपा जाप जब लगता है तो वो थोड़ा स्पीड पकड़ लिया उसने 24 आवर्स का, और जब जैसे ही वो भागवत जगत में प्रवेश करने की बात है तो वो समझो पक्की सड़क आ गई है। और वो मंत्र जो है, ए जपा जाप जो है, वो इतनी तेज़ हो गया है चलना, इतनी तेज़ चलने लग गया है कि जो 2-3 सेकंड में जपा जा रहा है नाद, जो आवाज़ आ रही है, वो 2-3 सेकंड में जितनी आ गई उतनी 24 आवर्स में चलता था। ए जपा जाप का जितना 24 आवर्स में जाप होता था ना, जैसे हमने जपा 1 सेकंड में एक बार जपा, या 2 सेकंड में एक बार जपा, ऐसे जप रहे हैं, ठीक है। ए जपा जाप में फिर वो 24 आवर्स चल रहा है, और नाद में तो वो इतना तेज़ चल रहा है कि जितना पूरे दिन में जपा वो समझ लो 2-4 सेकंड या 5 सेकंड में ही उसका जाप हो गया एक दिन का। तो इतनी तीव्र गति हो जाती है उसमें। तीव्र गति क्यों हो जाती है? तीव्र गति का कारण क्या है, क्यों इतनी होनी चाहिए? क्योंकि जब तक तो साधक जाप करता है या फिर जपा जाप रहता है तो जगत में ही रहता है, इस जगत क्षेत्र में रहता है, संसारिक क्षेत्र में रहता है, तब तक वृत्तियाँ उसको बहुत कुछ परेशान नहीं करती। हाँ, जहाँ भी है, ऊपर है या नीचे या चेतना के स्तर में है, तो जगत में ही है, तो इतनी परेशानियाँ उसको नहीं झेलनी पड़ती। लेकिन जैसे ही नाद प्रकट होता है तो वो उसका टाइम आ गया बाय बाय कहने का, जगत को, संसार को। बाय बाय मतलब मृत्यु नहीं,
मतलब आसक्तियों से उसकी मुक्ति होनी शुरू हो जाती है, नकारात्मक चीज़ों से उसकी मुक्ति होनी शुरू हो जाती है। अब तमस गुण को छोड़ने का समय है, ठीक है। तो तमस गुण देखता है कि ये तो निकल जा रहा है, ये तो पंछी निकल जाएगा यहाँ से, तो भगवान की तरफ चला जा रहा है मेरे राज्य को छोड़ के। वो फिल्मों में देखते ना, वो एक व्यक्ति है, वो बैड सोसाइटी में, हीरो जो बैड सोसाइटी में है, और वो कहता है जो डॉन होता है ना, उसको कहता है मैं अब ये काम छोड़ना चाहता हूँ। माइक खुला है आपका, माइक बंद कर लो कल्पना जी, माइक बंद कर लो। तो वो हीरो कहता है कि अब मैं ये काम नहीं कर सकता, अब मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। तो जो वो होता है ना, बॉस होता है, वो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम अपनी ज़िंदगी के मालिक हो, जाओ जाओ जियो। तो हीरो निकल जाता है ज़िंदगी अच्छी जीने के लिए, और पीछे से वो विलन जो है ना, मेन विलन, वो प्लान बनाता है कि इसको जाने नहीं देना है, इसको रोकना है। बोला ये रुकेगा नहीं तो इसको मार दो, लेकिन ये जाना नहीं चाहिए। तो ये प्रवृत्तियाँ जो होती हैं, जो वृत्तियाँ जो होती हैं, तामसिक वृत्तियाँ, ये बिल्कुल वैसी ही होती हैं। तो मनुष्य जो है वो उनको छोड़ के जाएगा तो वो उसको जाने नहीं देंगी। पहले तो लोभ लालच दिखाती हैं, देख तेरे पास ये है, कहाँ जा रहा है, यहाँ खाना है पीना है, कम कर दो। अब उसका युद्ध शुरू हो गया किससे, जिसके लिए वो काम कर रहा था, जिस जगत में रह के वो एंजॉय कर रहा था, मज़े कर रहा था, वही जगत उसके पीछे पड़ जाता है हर तरह से, कि वो इस जगत को छोड़ के जा ना सके। लेकिन अगर उसकी लगन सच्ची है और उसको बचाने वाला श्रेष्ठ है, तो जिसकी तरफ जा रहा है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, तो फिर उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। यहाँ पर गुरु की क्षमता, गुरु की सामर्थ्य समझ में आती है कि वो कितने लोगों को कह रहा है पूरी दुनिया में, सब आ जाओ, मैं सबको निकाल लूँगा, हैं, सबको अच्छे रास्ते पे डाल दूँगा, बहुत हो गया तुम्हारा गुंडागर्दी, बहुत होगी, अब चलो बदल जाओ, ठीक हो जाओ। तो गुरु सबको ही कहता, सबको आ जाओ, मेरी क्षमता है कि मैं सबको बचा सकता हूँ। तो फिर वो हृदय में जब प्रवेश करता है भागवत जगत में, तो उसको नाद सुनाई देता है, और नाद उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ा देता है, इतनी ताकत उसको दे देता है कि वो जगत से छूट सके। क्योंकि तामसिक राजसिक वृत्तियाँ जो हैं, ये वृत्तियाँ जो है, इनका बहुत ज़्यादा क्रूरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वहाँ से निकलने के लिए उसको बहुत ज़्यादा नाम जप की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। तो उसको वहाँ पे जपा जाप के बाद नाद की ज़रूरत है, जो कई लाखों बार एक दिन में जपा जा रहा है, इतनी तेज़ गति होती है। लेकिन हमें उसकी गति, वो मंत्र सुनाई नहीं देता है, हमें बस एक लंबी सी एक आवाज़ सुनाई देती है। आप जानते हो पहले ना क्या होता था, पहले क्या, आप अभी भी आप कर सकते हो, अभी तो अब खैर उतनी स्पीड अपने को मिलेगी नहीं, लेकिन अगर आप VLC में सोचो, आप एक गाना चला दो, VLC में एक गाना चला दो, VLC प्लेयर होता है जिसमें हम गाने सुनते हैं, उसकी स्पीड को हम ज़्यादा और कम कर सकते हैं। तो जो गाना चल रहा है या जो बात चल रही है, कोई बात कर रहा है, लंबा सा 1 घंटे का सेशन है, तो उसकी स्पीड को हाई कर दो। अब उस जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी वो क्या बोल रहा है, वो स्विंग करके चलेगी। और बहुत तेज़ कर दोगे तो वो पूरी स्पीच 1 घंटे की जो है वो 10 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन आपको सुनेगा क्या, ची क्या बोला उसने, कुछ नहीं समझ। लेकिन अगर आप उसको स्लो करोगे तो आपको उसकी पूरी बात समझ में आएगी, वो मंत्र जप रहा है, वो जाप चल रहा है, वो क्या जप रहा है, वो सब उसके अंदर इनकोडेड हो गया अभी। लेकिन क्योंकि स्पीड इतनी तेज़ होगी तो हमें वो मंत्र नाद की ध्वनि में सुनाई देता है, वो जपा जा रहा है वो ऐसा सुनाई नहीं देता। तो नाद की महत्ता क्या है कि वो अब बहुत तेज़ होने लग गया, और उस ईश्वर ने हमें उन वृत्तियों से निकालने के लिए एक स्पीड दे दी है, एक पॉजिटिविटी दे दी है। तो जब नाद सुनने लग जाए, तो जैसे ही आप नाद सुनने लग जाए तो आपको फिर नाद का अध्ययन करना पड़ता है, नाद को सुनना पड़ता है। अब नाद को सुनने से कैसे पता चलता है कि वो बहुत तेज़, हमें तेज़ है, ऊपर उठ रहा है, तो जैसे जब हम नाद को सुनते हैं तो हमें नींद आने लगती है। जब हम भागवत की तरफ जाने लगते हैं ना, तो हम नशा आने लगता है, नींद बहुत आने लग जाती है हमें। इवन नाद सुनने से पहले जब आप उस रास्ते पे प्रवेश जाओगे ना, नाद की तरफ पहुंचने वाले होगे, तो उससे पहले बहुत नींद आने लग जाती है साधक को, आंखें खुलती नहीं उसकी, तो वो निद्रा आने लगती है। और जैसे ही नाद सुनने लग गया तो नाद को जैसे ही रात को श्रवण करेगा, वो 5-7 सेकंड को ध्यान से सुनेगा तो वो नींद में चला जाएगा। नींद का क्या अर्थ है, सोने का अर्थ क्या है, इसका मतलब है कि हमारी कॉन्शियस सिस्टम है। सोचो यहाँ से लेकर पैरों के नीचे तक एक कॉन्शियस है, उसको कहते हैं चेतना, चेतना का स्तर है यहाँ से नीचे तक का। अब जैसे जैसे जब चेतना हमारी जागृत है, जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ आपसे, किस तरह की बात कर रहा हूँ, तो मेरा चेतना का स्तर वैसा हो गया।
अभी चेतना का स्तर यहाँ तक है, लेकिन हम वहाँ गए नहीं कभी, हम वहाँ गए नहीं कभी। तो जैसे ही वो मुझे नाद मेरी चेतना को लेके जाएगा पकड़ के अपने साथ, तो क्योंकि मैं अवेयर नहीं हूँ, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, वहाँ पे मेरी जागृति नहीं है, वहाँ पे मैं सुषुप्त हूँ, तो मुझे नींद आ जाएगी, क्योंकि मैं नहीं जा सकता वहाँ पर। वहाँ पे मैं जो नाद मुझे जब लेके जाता है भागवत की तरफ, तो उस वहाँ तक तो मैं चेतन हूँ नहीं, वहाँ तक तो मैं सुषुप्त हूँ। तो जैसे ही उस एरिया को क्रॉस करूँगा जहाँ तक मेरी चेतना है, नाद को सुनते सुनते, तो मैं सो जाऊँगा। उसे बोलते हैं तंद्रा। तो वो क्या है, नाद हमें गहरी चेतना में ले गया। अब हम सो रहे हैं, कितनी देर सो रहे हैं डिपेंड करता है, कोई 10-15 मिनट सोता है, कोई ज़्यादा सोता है नाद को सुनते समय, फिर टूट भी आती है नींद। तो जब हम वापस आते हैं चेतना से, जितना तक ले गया वो ले गया, फिर जब वापस खींच लेता है जगत हमें, वापस हम अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। तो जितनी दूरी पर हम गए, सोचो यहाँ पर सो गए थे, यहाँ पर सो गए, मैं बस एरिया बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर सो गए थे, और नाद हमें यहाँ तक लेके जा रहा है, और वो वापस खींच लेगा जब वो वापस खींच लेगा जगत। तो मैं यहाँ पे था जब नाद ने मुझे खींचना शुरू किया। इसी तरह से मैं 10 दिन 20 दिन 25 दिन लगातार नाद सुन रहा हूँ, रोज़ नाद मुझे लेके जाता है, रोज़ मैं नीचे आ जाता हूँ। तो मेरी चेतना का स्तर धीरे धीरे बढ़ना लग जाएगा, रोशनी होने लग जाएगी। तो नाद का अनुसरण करते करते मेरी चेतना ऊपर उठती जाएगी, गहरी होती जाएगी। पहले तो मैं यहाँ सो जाता था, अभी मैं वहाँ तक सुन लेता हूँ नाद, क्योंकि नाद को मैं सुनना शुरू करता हूँ तो यहीं से शुरू करता हूँ। तो धीरे 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 अब जितना वो ऊपर उठेगा, उतना वो नीचे जागत काम उसको उतना तेज खींचेगा। अब ये रिवर्स है, ये जो हार्ट है समझ लो ये ज़ीरो है। वो हम ड्राइंग बनाते थे, ग्राफ बनाते थे, बीच में लिखते थे ज़ीरो, और इस तरफ जाएंगे तो वो 1 2 3 प्लस, और इस तरफ जाएंगे तो माइनस। तो हृदय सेंटर है, ज़ीरो, इसके ऊपर भागवत, इसके नीचे जगत। अब यहाँ से जितना ऊपर जा रहे हैं, +2 +3 +4 +5 +1, नीचे का जो प्रेशर है वो भी उतना ही बढ़ेगा, -1 -2 -3 -4। 5 किलो का बट्टा हमने खींचना है, कुएं में डाला है हमने, कुएं में बाल्टी डाली, 5 लीटर की बाल्टी है। तो बाल्टी को हम जब खींचेंगे तो 5 लीटर का हमें पता चलेगा कि हाँ जोर लग रहा है। अब सोचो 20 लीटर की बाल्टी डाल दी, उसको खींचने में तो और ज़्यादा जोर लगेगा। 50 लीटर की डाल दी तो बहुत, फिर तो 2 लोग चाहिए भाई, खींचो, बहुत भारी, कोई ज़्यादा ही बड़ी बाल्टी डाल दी हमने। तो ये बस सिस्टम वही है। अब ये जो हृदय के पास ऊपर उठोगे तो जो रोकने वाली शक्ति है ना, वो हृदय के नीचे का जो जगत है ना वो रोकेगा। ठीक है, आपके विचार, ये क्या कर रहा है यार, किधर जा रहा है, क्या है, क्या है, ये आसक्तियाँ थोड़ी बहुत रोकेंगी, ज़्यादा नहीं। लेकिन नीचे जितना डीप जाएंगे उतनी आसक्तियाँ, काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, काम, ग्रास, ये सब चीज़ें नीचे उतनी ही गहरी हैं। तो जैसे जैसे आपकी चेतना का स्तर ऊपर पहुँचेगा, वैसे वैसे वो चीज़ें जो ज़्यादा गहरे में हैं उनको बुलाया जाएगा कि ये ऊपर चला गया है, हमसे रुक नहीं रहा, तुम रोको। तो क्रोध आएगा रोकने के लिए कि बहुत ऊपर चला गया, अच्छा दे। तो जब क्रोध खींचेगा आपको तो क्रोध का एहसास होगा। क्रोध से भी जब पार नहीं पड़ेगी तो फिर उससे भी बड़ा। अच्छा, ये क्रोध तो जागृत अवस्था में बहुत प्रभावित होता है, काम सुषुप्त अवस्था में भी बहुत प्रभावित होता है, निद्रा में भी काम करता है काम। तो फिर क्रोध से भी काम नहीं बनेगा, तो क्रोध कहेगा भाई ये तो कुछ ज़्यादा ऊपर चढ़ गया है, बुलाओ अहंकार को, बुलाओ। फिर अहंकार खींचेगा नीचे, फिर वो काम को बुलाएगा, काम वासना को बुलाएगा, खींचो इसको, खींचो खींचो इसको लपेटो, तो वो खींचेगा उसको। तो जैसे जैसे साधक ऊपर उठेगा वैसे वैसे उसको जगत जो है वो खींचने की पूरी ताकत लगाएगा, बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये जो गली है ना, यहाँ से सोचो इतनी चौड़ी सड़क थी, ये पतली होती जाएगी, पतली होती जाएगी, पतली होती जाएगी, पतली होती जाएगी। यहाँ बिल्कुल पतली है, यहाँ बिल्कुल पॉइंट, वो जो सुई होती है ना, या फिर हमारा ये जो बाल है, इसकी जो नोक है, इस बाल की जो नोक है ना, सिरा है, उसको आप 100 भागों में विभाजित कर दो। 100 भागों में विभाजित करके कितना स्पेस रहा, उतनी संकरी हो गई वो, इतनी पतली हो गई वो गली। इसे बोलते हैं प्रेम गली बड़ी सांकरी, जिसमें दो न समाए, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि हैं तो मैं नहीं। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन, उससे आगे वो नहीं जा सकता।
ठीक है, उससे आगे नहीं जा सकता। फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ के बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन है पूरा नीचे, लेकिन यहाँ तक उसका जोर पड़ेगा पूरा, क्योंकि ये 9 की 100 डिवाइड कर दो, विभाजन कर दो 100 बार एक चूल का जो टिप है, तो उतना हो गया। अब उतना ही प्रेशर है, उतना ही धक्का है, उतना ही जोर है। अब उसको टिके रहना है। किससे टिके रहना है? नाम जप करना है हमेशा। नाम जप नहीं छूटना चाहिए। कितनी भी मुश्किल स्थिति, कितनी भी बुरे प्रभाव, कितने भी बुरे ख्याल, कितना भी कुछ भी हो जाए, बस उसको जैसे ही कोई ऐसी लगे कि हाँ मुझे जगत जो है ये धक्के मार रहा है, खींच रहा है, उसको बस नाम जपते रहना, नाम जपते रहना। बचाने वाला तो आपको नाम ही है। आपके बस में है या नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आप उस समय बस ये याद कर लो कि मुझे पता है कि ये जगत की कोई आसक्ति है जो मुझे खींच रही है, ये जगत है। तो बस उस समय नाम जपो, नाम जपो, नाम, क्योंकि आप आसक्ति में गिरोगे ही गिरोगे, क्योंकि आसक्ति का मूल यही है कि उसमें हम गिर जाएंगे। खाने की आसक्ति है या कुछ भी, किसी भी चीज़ की है, काम की है, क्रोध की, गिर जाएंगे। हमें पता है कि हम गिर रहे हैं। गिरते समय भी हमने ये बस रखना है, चाहे वो आसक्ति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितनी भी मनमोहक क्यों ना हो, कितनी ही आकर्षक हो, कितना ही अच्छा और लुभावना सुख देने वाली क्यों ना हो, बस यही करना है कि है तो ये जगत है। तो नाम जपते रहना है, नाम जपते रहना है। उस समय नाम जपना है आपने, उस समय ध्यान रखना है कि आप उस समय नाम को ना छोड़ें, क्योंकि वो आसक्ति को आपने देख लिया है। अब उसके साथ नहीं चले जाना है गाने गाते हुए वापस उस समय आपको नाम जपना है कि अब मुझे बचा। नाम जप को कहना है, ईश्वर को कहना है, गुरुदेव को कहना है कि अब मुझे बचाओ, मैं आपका नाम जप रहा हूँ, ये आसक्ति मुझे खींच रही है और मैं इसमें बह भी जा रहा हूँ, मेरा कंट्रोल भी नहीं चल रहा। नाम जपते रहना बस उस समय। तो इस तरह से वो बार बार होगा, बार बार होगा, बार बार होगा, बार बार होगा। तो फिर जब फाइनली उस नाम को जपते जपते, उन आसक्तियों को हराते हराते आप पहला कदम आज्ञा चक्र पर रखोगे, यहाँ पर आपका ध्यान लगेगा पहली बार। चेतना जब यहाँ तक जागृत हो जाएगी आज्ञा चक्र तक, इसके बाद आपके साक्षात्कार जो है आपको होगा। आज्ञा चक्र का वो विशेषताएं जो जिसे हम कहते हैं ना, बहुत कुछ है, तो वो शुरू हो जाएगा। वहाँ से आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ से आप सर्टिफाइड सोल्जर, हाँ, आप सर्टिफाइड हो गए कि अब माया से लड़ सकते हो आप। माया नीचे रहेगी और मन पे आपने विजय पा ली है। अब मन जब विजय पा लिया है मन पे, मन आपके सामने खाली डब्बे की तरह है। अब इस डब्बे में आपने जो भरना है वो भरना है। तो इस मन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। यहाँ तक आने के लिए वो नीले रंग की बस समझ लो, हाँ, नीले रंग की बस थी और यहाँ आते आते उसका सारा रंग उतर गया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। अब उसको नया रंग देना है आपने, हाँ, उसको नया रंग देना है। जो भी भागवत का रंग है वो उसको रंगना है, अपने मन को उस रंग में रंग देना है, उस ईश्वर के प्रेम में रंग देना है। अब वो रंग गया तो जगत कितना भी जोर लगा ले, वो उसके एरिया से बाहर चला गया। बाल्टी खींच ली हमने कुएं से, वो पकड़ ली हमने, हाँ हाँ, अब ये कुएं में नहीं गिरेगी, अब इधर लग रही हमने। अब कुएं का जो ग्रेविटेशन फोर्स था उस बाल्टी को नीचे तान रहा था पानी को, और हमने बाल्टी पकड़ के इधर रख ली। अब कुएं का कोई जोर नहीं चलेगा उस पर, अब नहीं खींच सकता जगत उसको। ये आज्ञा चक्र है। तो यहाँ तक जाने के लिए साधक को नाम जप करना है, ताकि ए जपा जाप आ जाए। ए जपा जाप करते 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 उसको नाद सुनाई देगा। नाद का अनुसंधान करना है। और जब नाद का अनुसंधान नहीं कर पा रहे, अब सबसे बड़ी समस्या है कि समझाना बड़ा मुश्किल है लोगों को। उनका प्रश्न ख़त्म ही नहीं होता, उनको सेटिस्फेक्शन होती ही नहीं है। एक ही शब्द को अगर 1000 बार बोल दिया जाए तो भी उनकी सेटिस्फेक्शन होती नहीं है। इसमें कमज़ोरी उस साधक की है जो समझना नहीं चाहता इस चीज़ को, सिंपल चीज़ को समझना नहीं चाहता। कोई आपको अध्यात्म में समझा नहीं सकता पूरा अच्छे से आपको। जैसे छोटे बच्चे को मम्मी एक एक गराही खाना खिलाती है ना, वैसे कोई नहीं दे सकता आपको। आपको खुद भी अपना मुंह चलाना पड़ेगा, थोड़ा निगलना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। जब आपसे कहा जाता है कि नाद सुनना है, जब नाद शुरू हो गया है, फिर आपका प्रश्न आए कि मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, कभी सुनता है कभी नहीं सुनता है, तो मुझे जब सुनाई नहीं देता तब मैं क्या करूं। ये सारे प्रश्न जो है ना, ये इनका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। हल इसलिए नहीं है क्योंकि आप एक ही पॉइंट पे लाखों प्रश्न खड़े कर सकते हैं, लाखों प्रश्न खड़े कर सकते हैं। सीरियसली अगर कोई विश्वास करता है भगवान पे, अपने गुरु पे, अपने नाम जप पे, अपने अंदर के बदलाव में, अगर सच में उस व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास है, अपने गुरु के ऊपर विश्वास है, तो उसको इस बात की कन्फ्यूज़न कभी भी नहीं होनी चाहिए।
उसको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं किसी पथ से गुज़र रहा हूँ, मेरे साथ कोई अनुभव हो रहा है कि कभी सुन रहा है कभी नहीं सुन रहा है, तो सबके साथ वैसा ही होता होगा, लेकिन वो अपने आप को अलग कर लेता है, स्पेशल बना लेता है। नहीं, शायद सबको सब समय सुन रहा होगा, सब तो ऐसा करते हैं, किसी को सब समय नहीं सुनता। कोई माँ का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसको 24 आवर्स बस वो सुन ही रहा है। वो अपने काम में लग गया, वो खाना खाने लग गया, वो टीवी देख रहा है, वो किसी से बात कर रहा है, कुछ कर रहा है। जब आप नाद पे अटेंशन दोगे ना, तो वो अपने आप धीमा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो आपकी अटेंशन ही चाहता है। जब आप उसे अटेंशन नहीं दोगे तब वो तेज़ हो जाएगा। हो सकता है फिर आपको दिक्कत हो रात को, जैसे ही थोड़ा सन्नाटा हुआ, आप खाना खा रहे हो तो सुन रहा है, आप टीवी देख रहे हो तो सुन रहा है। जब आप उसको अटेंशन नहीं दोगे तो वो अटेंशन खींचेगा, आपको काम करने नहीं देगा, आपका सर दर्द हो सकता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो क्या है मंत्र, क्या है ये कि जब आपको नाद सुनाई देने लग गए तो रात को सोते समय, सारा दिन मत सुनो नाद, कोई दिक्कत नहीं है, सारा दिन अपना काम करो और मंत्र जपते रहो, काम करते समय अपना मंत्र जपते रहो। रात को सोने के लिए जब जाओगे तब नाद सुन लेना बस, ठीक है, तब नाद सुन लेना। और कब सुन सकते हैं? जब ध्यान में बैठे, सुबह ध्यान में बैठे, शाम को ध्यान में बैठे, तब नाद सुन के की कोशिश करनी है, कोशिश ही करनी है बस। सुनता है नहीं सुनता है अलग बात है। जिसको मतलब सुनाई दे रहा है, जिसको नहीं सुनाई दे रहा वो तो नाम ही जपेगा, लेकिन जिसको सुनाई दे रहा है वो ध्यान करते समय सुन ले, दोनों समय, और रात को सुन ले सोने से पहले, इतना ही कर ले, और बाकी समय अपना मंत्र जाप कर ले, ठीक है। अब आज जपा जाप लगा नहीं लगा जी, मेरे को तो पहले नाद सुनाई देने लग गया, मेरे को तो जप जपा लगा ही नहीं, तो मैं क्या करूं? जिसको नाद सुनाई दे रहा है मेरे भाई, वो स्थिति है चेतना की, ठीक है। आपकी चेतना की स्थिति है कि आपको नाद सुनाई दे रहा है। नाद सारे ब्रह्मांड के जितने भी शब्द हैं, जितने भी मंत्र हैं, उनका एक समूह है नाद। जिसको नाद सुनता है उसको दुनिया के सारे मंत्र उसमें समाहित हो गए, चाहे वो मुस्लिम मंत्र हो, चाहे वो जैन मंत्र हो, चाहे बौद्ध के हो, चाहे क्रिश्चियन के हो, चाहे हिंदुइज्म के हो, किसी भी रिलीजन में कोई भी मंत्र है, वो सारा मंत्र उस नाद में समा जाता है। वो नाद एकत्व है, एक रूप है, अद्वैत है। ब्रह्मांड की सृष्टि उसी से हुई, सारे मंत्रों की सृष्टि उसी से ही हुई है, तो वो नाद ही सर्वश्रेष्ठ है। आपको जब जाप लगा नहीं लगा उसकी कोई चिंता नहीं, नाद प्रकट हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो नाद का अनुसरण करो, जितना हो सके उतना करो। फिर एक मूल क्वेश्चन कि नाद से ध्यान लगता है, गुरुजी ने तो 2 बार बोला ध्यान करने के लिए। ध्यान हम जब लगाते हैं बैठ के तो नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। नाद को जब सुनते हैं तो ध्यान ऊपर से नीचे आता है, तो ऊपर से नीचे आने वाली चीज़ आपको कभी नुकसान नहीं देगी। लेकिन नीचे से जब कोशिश करोगे ऊपर जाने के लिए, रस्सी चढ़ने के लिए, तो आपके हाथ पैर में दर्द होगा या कुछ भी होगा। तो जब हम ध्यान में ज़बरदस्ती बैठते हैं तब हमें गर्मी पड़ती है। लेकिन जब हम नाद सुनते सुनते ध्यान में चले जाएं, चाहे आप 10 बार नाद सुनो, चाहे 15 बार नाद सुनो, लेकिन वो नाद सुनते सुनते अगर आप निद्रा में जा रहे हो, ध्यान में जा रहे हो, तो आपको उसका नुकसान नहीं हो, क्योंकि वो नीचे ऊपर से नीचे उतरती हुई घटना है, ठीक है। तो वो आपको नुकसान नहीं करती। तो नाद आप जितना चाहे उतना सुन सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं भी सुन पा रहे। ऐसा नहीं कि मैं ज़्यादा नाद सुनता हूँ तो मेरी तरक्की ज़्यादा हो रही है। कोई व्यक्ति सुबह दोपहर शाम सुन रहा है और मैं सिर्फ रात को ही सुन रहा हूँ या ध्यान में ही सुन रहा हूँ, तो वो तीव्र गति कर रहा है, मैं तीव्र गति नहीं कर रहा। तीव्र गति उससे भी डिपेंड नहीं करती। तीव्र गति डिपेंड करती है आपके गुरु के प्रति 24 आवर्स का समर्पण। कोई व्यक्ति 3 घंटे सुनता है नाद, ठीक है, कि नाद से मैं आगे बढ़ जाऊंगा, नाद से मैं आगे बढ़ जाऊंगा, और एक व्यक्ति गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, हर काम में उसे गुरु नज़र आता है। खाना खाता है तो गुरु की याद करता है, किसी से बात करता है तो गुरु की बात करता है। नाद सुनने का उसके पास समय नहीं है, नाद उसका चल रहा है, लेकिन वो सबसे गुरु की बात करता है, गुरु के बारे में अवेयरनेस करता है, गुरु के प्रति चेतना उसकी हमेशा ऊर्ध्व रहती है। और सुनने के लिए नाद वो रात को सुनता है, ध्यान में सुनता है, ठीक है। तो ये व्यक्ति उस व्यक्ति से जो 3 घंटे नाद सुनाई दे रहा है उससे 1000 गुना आगे जाएगा, तीव्र गति से जाएगा। तो मूल बात क्या है? समर्पण ही आ जाता है। कोई व्यक्ति बहुत मंत्र जाप करते हैं गुरु के प्रति, लेकिन उनका समर्पण भाव नहीं होता, बस उसको चाहिए मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन गुरु के प्रति जागृति नहीं है, प्रेम नहीं है ज़्यादा, तो वो व्यक्ति थोड़ी ऊपर उठेगा, वो जपता रहेगा फिर कई सालों तक। ऐसे व्यक्ति हैं जो कई सालों से जप रहे हैं लेकिन गुरु के प्रति समर्पण भाव उनका नहीं है, तो उनको कोई स्थिति प्रकट ही नहीं हुई आज तक, ध्यान ही नहीं लगता, ठीक है। तो ध्यान आपको लगेगा जब आप गुरु के प्रति समर्पित हो, जब आप उससे योग करोगे ना,
तो आप अपने आप को खो दोगे उसमें। आपका खोना ही आपका ध्यान है। तो आप नाद को सुनो, रात को सोते समय सुनो, और सुबह सुन लो, ध्यान के समय सुन लो, और दिन में आप मंत्र जाप कर लो और गुरु के प्रति समर्पित रहो। तो आपका काम ठीक रकम से होता रहेगा, सही से चलता रहेगा। ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। ठीक है, तो बहुत कोई चिंता करने की बात नहीं। अच्छा, तो ये हो गया नाम जप का महात्म्य और नाद जब प्रकट होता है उसका महात्म्य, और हमारी चेतना कैसे धीरे धीरे ऊपर उठती है। सारी कहानी चेतना की है। कोई क्रिया विशेष हो रही किसी को, कोई कहे मुझे ये मुद्रा लग रही है, वो मुद्रा लग रही है, तो क्या हो रहा है मेरे साथ, इस मुद्रा का क्या अर्थ है, उस मुद्रा का क्या अर्थ है। किसी मुद्रा का कोई अर्थ नहीं ज़्यादा। मुद्राएं क्या करती हैं, एक नदी ऊपर से आ रही है, मेरा गांव इस तरफ है, आपका उस तरफ है, और नदी बीच से निकल रही है, ना आपको पानी मिल रहा ना मुझे मिल रहा। तो हमने क्या किया, हमने उसको मोड़ दिया अपनी तरफ, और एक आपकी तरफ दे दिया, एक मेरी तरफ दे दिया। तो अब नदी का पानी सीधा तो जा ही रहा है आगे, लेकिन उसमें से थोड़ी सी एक छोटी सी जो धारी है, जो नाली है, वो उस तरफ बना दी मेरी तरफ, मेरे गांव की तरफ। तो मेरे गांव को भी इसका पानी मिल रहा है, घूम के वापस उधर ही चला जा रहा है पानी, और आपका घूम के वापस उसमें चला जा रहा है पानी। तो मुद्राएं क्या करती हैं, हमारी जो ऊर्जाएं हैं ना, उनको डायरेक्शन दे देती हैं जहाँ उसको पहुँचना है। सोचो, मुझे कंधे में बड़ा दर्द है, पेट में तकलीफ़ है, छाती में जलन है, बैक लोअर पेन में दर्द है, सिर में दर्द है, आँख में दर्द है, दांत में दर्द है, कहीं भी दर्द है। तो एक प्रॉपर आसन बैठ गया, एक प्रॉपर मुद्रा लग गई, पेट में चाहिए मुझे, पेट में ऊर्जा चाहिए, तो एक मुद्रा लग गई, ऐसे करके बैठ गया ध्यान में। तो जो ऊर्जा की थोड़ी सी प्रवाह है ना, वो मेरे पेट की तरफ चली जाएगी कि वहाँ समस्या है, वहाँ ऊर्जा चाहिए, वहाँ थोड़ा काम करना है, तो वो उधर चले। तो जो मुद्राएं हैं वो एनर्जी को रीडायरेक्ट कर दिया हमारे शरीर के उन अंगों की तरफ जिन्हें ऊर्जा की ज़रूरत है। ठीक है, कहते हैं ना भाई गुस्सा बहुत आता है तो ध्यान मुद्रा में बैठ जा, भाई ऐसे शांत हो जा, शांत हो जा, शांत होकर बैठ जा, हाँ ओम जाप कर। कहते हैं ना शांत होकर बैठ जाओ, इस मुद्रा में बैठ जा, ध्यान मुद्रा में बैठ जा, ये शून्य मुद्रा में बैठ जा, इस मुद्रा में बैठ जा, उस मुद्रा। तो मुद्राएं हमारी ऊर्जाओं को नियंत्रित करती हैं और कुछ नहीं। ऐसे नहीं कि मुझे ये मुद्रा लगती है तो मेरी स्थिति वो होगी, मैं वहाँ पहुँच गया। अगर ये पता करना है कि मेरी स्थिति क्या है, मेरी चेतना क्या है, मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, नहीं पहुँचा हूँ, तो आप अपने व्यवहार को देखो। आपकी चेतना का आईना है आपका व्यवहार। सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, अपने दोस्तों के लिए नहीं, बल्कि सारी दुनिया में समान भाव से जो जीव चराचर है, जो प्रकृति है, पेड़ है, पौधे हैं, पत्ते हैं, सूरज है, रात है, दिन है, खाना है, नियम है, घर की चीज़ें हैं, घर से बात करना है, अंदर की दृष्टिकोण है, संभाव है, ये सारा आपका व्यवहार है। आपको पता चलेगा कि आपका व्यवहार कैसा है। आपके व्यवहार का परिवर्तन ही आपका मूल आईना है चेतना का, कि आपकी चेतना बढ़ी कि नहीं बढ़ी। अब आप संतों को देखोगे तो उनके आभा लेवल, उनका बोलने का तरीका या उनका व्यवहार का तरीका, कोई उनको क्या कहता है उनको फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, क्योंकि वो जानते हैं कि जो चेतना में ऊपर का इंसान होगा वो सबका सम्मान करता है, सबकी इज्जत करता है, क्योंकि वो भगवान की बनाई हुई सब चीज़ों का आदर करता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर झगड़ालू है या गलत बात करता है, कुछ भी है, तो उसकी चेतना का स्तर नीचे है। तो किसी भी लेवल पे वो संत या साधु अपनी चेतना को किसी भी कारण से नीचे लाएंगे ही नहीं। कुछ भी हो जाए, नीचे तबाही मचा रहा है वो आदमी, वो ईश्वर का काम है, वो अपनी चेतना को नीचे लेके नहीं आएगा, क्योंकि वो जानता है कि वो खुद अभी ऊपर उठ रहा है, एक स्थिति में जा रहा है, एक स्थिति में जा रहा है, एक आनंद की स्थिति में है। और कई लोग नीचे जिनको माया या त्रिगुणात्मक प्रकृति जो है, गुण जो है, वो किसी न किसी को माध्यम बना के आपको नष्ट करते हैं, आपको मिलाते हैं मिट्टी में। ठीक है, अब आप सहन शक्ति का अगर आप परिचय लेना चाहते हो या किसी को अनुसरण करना चाहते हो, तो ईश्वर को स्वयं को देखो। उसको सबसे ज़्यादा प्रिय है सत्संग, उसको प्रिय है नाम जाप, हरि का नाम हो, हरि का जाप हो, हरि की कथाएं हो, भागवत की बात हो, सनातन धर्म का उत्थान हो। कृष्ण को सबसे प्रिय है सनातन धर्म का उत्थान, ईश्वर का नाम जाप। ठीक है, लेकिन इस संसार में, इस भारतवर्ष में देखो कितने अटैक हुए। मुग़ल आए, उन्होंने सब तोड़ फोड़ दिया, सब बदल दिया, कितनों को उन्होंने मुसलमान बना दिया, कितनों को उन्होंने बदल दिया, कितनों को मार दिया। कितना बड़ा इन्वेशन हुई हमारे हिंदुस्तान में 600, 700, 700, 800 साल पहले की बात है। अभी तो 800, 900 साल, 1000 साल लगा लो, चलो इन्वेजन हुई कितनी।
उसके बाद जब पूरी तरह कमर टूटी हुई थी भारत की, तब और आ गए अंग्रेज़। जिस व्यक्ति की कमर टूटी हो, पूरी तरह से घिरा हुआ हो, परेशान हो, थका हो, हारा हो, और सिर्फ खड़े होने का सहारा ही ढूंढ रहा हो, वो अंग्रेज़ आ गए। बची खुची ताकत जो थी, जो बेचारा घुटनों पे गिरा हुआ था, उसको ज़मीन में गाड़ दिया जिंदा। धर्म जो घुटनों पे आ गया, उसको अब ज़मीन में गाड़ दिया। तो अंधकार जो था, गुरुदेव इसको कहते हैं अपनी स्पीच में, बोले अंग्रेज़ों से आने से पहले अंधकार बहुत था, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद तो चरम सीमा पे पहुंच गया। इतना गिरावट नहीं आई इतनी गिरावट नहीं आई देश में। तो वो पूरा अंग्रेज़ों ने तो हमारे उठने का एक माध्यम था, हमारी संस्कृति, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारी भाषा, सबको जला दिया। शास्त्रों को जला दिया, शिक्षा को जला दिया, यूनिवर्सिटीज़ को तबाह कर दिया। हर तरफ जहाँ जहाँ हमारी शिक्षा थी, सब बर्बाद कर दी। पूर्ण रूप से हमें अपने जैसा बना लिया। अंग्रेज़ी बोलो, और जो अंग्रेज़ी नहीं बोलता आजकल उसको नौकरी नहीं मिलती। अभी भी है, देखो हालत इतना गिरे हम कि आज भी हमारी मातृभाषा की कोई सम्मान नहीं। इंग्लिश बोलोगे तो नौकरी मिलती है आपको, क्योंकि आपको नेशनल स्टैंडर्ड बना के रखना है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना के रखना है, विदेशों से संपर्क करना है। तो बात यह है कि हमारी जो दुर्गति हुई वो ईश्वर के सामने हुई, उस कृष्ण के सामने ही हुई। कैसे सहन कर ली उसने? उसकी नज़रों के सामने सनातन धर्म बर्बाद हो रहा है, भारत जहाँ पे धर्म है वो बर्बाद हो रहा है, वो देख रहा है। क्यों देख रहा है? कोई कारण होगा उसका ज़रूर, उसके सहन शक्ति का कोई कारण होगा। वो देखना चाहता है कि मनुष्य कितना नीचे गिर सकता है, इसकी अधम गति कितनी हो सकती है, कितना नीचे गिर सकता है। तो हमारी प्रेरणा जो है वो कृष्ण है, वो भगवान है, वो गुरु है, जो पलट के वार नहीं करता, जो न्याय करेगा सही टाइम पर। सही टाइम आने पे सबका न्याय हो जाएगा पूरा। इसीलिए हमें भी धैर्य रखना चाहिए। एक संत को, एक साधक को, एक तपस्वी को, एक तपश्चर्या करने वाले को अपनी तपस्या की तरफ ध्यान देना चाहिए, शांति रखनी चाहिए और धैर्य रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। और जैसे ईश्वर के अंदर बदले की भावना नहीं है, न्याय करेगा, वो बदला नहीं लेगा किसी से, वैसा ही हमारे अंदर बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, न्याय की भावना होनी चाहिए कि न्याय हो, तेरा भी और मेरा भी न्याय हो, बदला नहीं। मैं तुझसे बदला लूँगा, फिर तू मुझसे लेगा, फिर मैं तुझसे लूँगा, ये भावना कभी ख़त्म नहीं होगी। इसीलिए मुझे तुझसे कोई बदला नहीं लेना। मैं चाहता हूँ मेरा न्याय हो और तेरा भी न्याय हो, ताकि ये जो आया है कल की, वो इस संसार को न्याय दे। न्याय देने आया, वो बदला लेने तो नहीं आया। उसकी संतान है सारी, जो गलत कर रहे हैं वो भी उसकी संतान है, जो सही कर रहे हैं वो भी उसकी संतान है। तो वो न्याय करेगा, सिर्फ बदला नहीं लेगा अपनी बुरी संतान से, या न्याय करेगा। तो इसीलिए हमें धैर्य रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए और बदले की भावना को छोड़कर न्याय की भावना में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो बदलाव आप में आएगा, ये जो धैर्य है, जो धीरज है, जो न्याय की भावना है, एक विश्वास, हमें किसी राजा पे विश्वास है कि ये राजा हैं, ये हमारा न्याय करेंगे। तो गांव वाले क्या करते हैं, प्रजा क्या करती है, एक दूसरे को मारती नहीं है, वो राजा के पास जाती है कि हे राजन हमारा न्याय कीजिए, हमारा न्याय कीजिए। तो राजा उनका न्याय करता है, तो वो फिर एक दूसरे से बदला नहीं ले सकते, ठीक है। उनका झगड़ा खत्म हो गया क्योंकि राजा ने न्याय कर दिया। इसी तरह से ईश्वर न्याय करेगा, धर्म और अधर्म का न्याय ईश्वर करेगा, हम नहीं कर सकते। तो ये धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव हैं जो आपकी साधना में आएंगे। ये आपको ईश्वर के प्रति ज्ञान प्राप्त होगा, ईश्वर में आपकी भावना स्थिर होगी। जब ईश्वर में पूर्ण रूप से आस्था स्थिर हो जाएगी, तब जाके आपका अपना व्यक्तित्व जो है वो उसमें विलय होना शुरू हो जाएगा। जब तक मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ लेना चाहता हूँ, मैं कुछ देना चाहता हूँ, तब तक मैं हूँ। जब मैंने ईश्वर को कह दिया कि धर्म तू संभाल, मैं अपना कर्म करूँगा,
न्याय तू संभाल, मैं अपना कर्म करूँगा। ये बात अगर आप देखो ना कि गुरुदेव की एक पुस्तक है, उसका नाम है बाइबल की, पवित्र बाइबल की भविष्यवाणियाँ। उसमें गुरुदेव के बारे में एक भविष्यवाणी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि वो आएगा, वो कंफर्टर आएगा और इस जगत को 3 मामलों में निरुत्तर करेगा। 3 मामलों में निरुत्तर करेगा। पहला धर्म, दूसरा न्याय और तीसरा पाप है शायद। पाप, न्याय और धर्म, इसमें निरुत्तर करेगा। ठीक है। पाप तमोगुण, न्याय रजोगुण, धर्म सतोगुण, इन तीनों में निरुत्तर करेगा, मतलब इन तीनों का हल करेगा। वो इस दुनिया से पाप नष्ट होगा और जो सन्यासी हैं या जो दुष्ट हैं उनका न्याय करेगा, किसको किधर करना है, और धर्म के मामले में धर्म का उत्थान करेगा। ऐसा कंफर्टर आएगा तीनों मामलों में। तो हमें क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को अपने हाथ में लेके नहीं करना है, बल्कि हमने अपने हाथ में क्या लेना है, मंत्र जाप, अपना कर्म सही करें हम। कौन क्या कर रहा है, बस अभी उसका प्रत्युत्तर देने के लिए मैदान में उतरने का समय नहीं। ठीक है, बस नाम जप नाम जप नाम जप नाम जप नाम जप नाम जप करना है, उसी से ही सारी समस्याएं हल होंगी। और ईश्वर पे विश्वास रखना है, गुरुदेव पे विश्वास रखना है कि वो ज़्यादा समझदार है, उनकी शक्ति ज़्यादा है मुझसे, आपसे, तो वो जो करेंगे वही हमें सम्मान्य होगा। हम उसके लिए काम करेंगे, बाकी नफ़ा नुकसान उसी का है। तो जो भी सिद्धि योग का साधक है वो क्या करेगा, नाम जाप करेगा, बहुत ज़्यादा नाम जाप करेगा, 2 बार ध्यान करेगा 15 मिनट के लिए, सबसे प्रेम से चले, किसी की निंदा ना करे और ईश्वर पे विश्वास रखें। एक मैसेज मुझे आया था दिनेश भाई का, उन्होंने कहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बोलनी चाहिए सेशन में, मैं आपको पढ़ देता हूँ। ठीक है। अच्छा, वो बोलते हैं, ओम श्री गंगाई नाथाय नमः, जय श्री गुरुदेव। जीवन में यदि कभी बहुत कठिनाइयों, समस्याओं तथा विपरीत परिस्थितियों का अवसर आ जाए तो यह तुम्हारे धैर्य, साहस तथा सहनशीलता की परीक्षा का समय होगा। देखो ये वही बात आ गई वैसे। फिर कहते हैं दूसरे नंबर में, सहनशीलता के बिना ना तो कर्मयोग, कर्तव्य कर्म अथवा सेवा, धर्म ही संभव है तथा ना ही प्रारब्ध क्षय होता है। प्रारब्ध फल को शांतिपूर्वक भोग कर समाप्त किया जा सकता है। फिर कहते हैं वास्तविक तितिक्षा यानी कि सहनशीलता, मानसिक तितिक्षा एवं प्रारब्ध फल को बिना प्रतिकार, विरोधाभास किए भोगना है। फिर चौथे नंबर पे बोलते हैं, आसक्ति के कारण प्रारब्ध क्षीण होने के स्थान पर अधिक बलवान हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। प्रारब्ध क्षय ही अध्यात्म का पहला मोड़ है। दूसरा मोड़ कर्ता भाव का अभाव हो जाना है। फिर कहते हैं प्रारब्ध को समाप्त करने के लिए उसका फल शांतिपूर्वक भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए, यही साधना है। फिर इन्होंने रेफरेंस दिया है किसी बुक का, ये कहते हैं हृदय मंथन का भाग है, टॉपिक 3 साधक वृत्ति, उसमें शायद ऐसा कुछ लिखा है। फिर कहते हैं यदि संभव हो तो सिद्धयोग सामान्य परिचय के साथ यह कुछ पॉइंट हमें सत्संग में शामिल करने चाहिए, जिससे साधना को समझने में नए साधक को कुछ मार्गदर्शन हो जाए। तो इन्होंने जितनी भी बातें यहाँ पे लिखी हैं, मुझे लगता है कि आज हमने यही बातें ही डिस्कस की है। सहनशीलता, कर्म भाव, कर्तव्य, धर्म और न्याय, इन्हीं 3 चीज़ों को मेरे को लगता है इन्होंने ये 6 पॉइंट्स में लिखा है। चलो, तो वो कवर ही हो गया पूरा ना। तो ये चीज़ें इन्होंने भी बहुत अच्छी पढ़ी हैं, कहीं जानी है, और ये बता भी रहे हैं कि हमें करनी चाहिए। और गुरुदेव की पुस्तक आप पढ़ोगे ना, बाइबल की भविष्यवाणियाँ, तो आपको वहाँ पर ऐसी चीज़ें मिलेंगी। और उससे भी ज़्यादा आप गुरुदेव के जीवन को देखना, गुरुदेव के जीवन को देखना, गुरुदेव की सहनशीलता को देखना। जब वो परम शक्ति, परम परमात्मा सब सहन कर लिया, लेकिन उसने किसी को हानि नहीं पहुँचाई। इतना शक्तिशाली है कि कह दिया सारा संसार आ जाए मेरे सामने दीक्षा लेने के लिए तो मैं सबको जागृत करूँगा, इतनी शक्ति है। लेकिन किसी भी इंसान का बुरा नहीं किया, किसी से भी प्रतिशोध नहीं लिया, अपने मान सम्मान का बदला नहीं लिया। उसको किसने क्या कहा, आज भी लोग, कुछ लोग हैं बेवकूफ़ी हैं, वो तो
गालियाँ देते हैं भगवान को, हाँ, तो गुरु को, ये सब करते हैं, लेकिन वो प्रतिशोध नहीं लेता, धैर्य से, धीरे से, सहनशीलता, क्योंकि वो जानता है कि अंत में मेरा ही अंश है, मैं न्याय करूँगा। उसमें उसके अंदर बदले की भावना नहीं है, प्रतिकार की या प्रतिशोध की भावना नहीं है। वो कहता है नहीं, मैं न्याय करने आया हूँ धर्म में, तो पाप का नाश करने आया हूँ। पाप का नाश करेगा, पाप का नाश होना ज़रूरी है, पापी का न्याय हो जाएगा, पाप का नाश हो जाएगा और धर्म का उत्थान हो जाएगा। ये है ईश्वर भगवान, ये है गुरुदेव रामलाल जी स्याग, ये है उनका चरित्र। ठीक है, तो ये रहा आज का सेशन। उम्मीद है कि आज के सेशन से हमें गुरुदेव के जीवन की एक झांकी मिलती है, जिसमें वो सर्वशक्तिमान कहता है कि द्रोह की भावना छोड़ दो, विद्रोह की भावना छोड़ दो, बदले की भावना छोड़ दो, प्रतिकार की भावना छोड़ दो, सिर्फ कर्म करो, नाम जपो और मैं न्याय करूँगा। ठीक है, अच्छा, अब जो है YouTube पे कोई प्रश्न अगर हो तो मैं ले लेता हूँ, नहीं है तो ठीक है, अच्छी बात है। YouTube पे कोई प्रश्न नहीं है, तो ये आज का सत्संग है। उम्मीद है कि आज हमें सत्संग से थोड़ी शांति मिलेगी, हमारी साधना में समझ मिलेगी, नाद के प्रति, अजब अजाब के प्रति, चेतना के प्रति, कर्म प्रारब्ध के प्रति, गुरुदेव के चरित्र के प्रति, कि वो कितने शांत हैं और कितनी शिक्षा देता है उनका व्यवहार हमें। तो ये रहा आज का सत्संग गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे हम लोग, कल सुबह के ध्यान में 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।